नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं रीट में अनुवाद में सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक। कौन सी विभक्ति पढ़ रहे हैं आप? सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक। ये है विद्यार्थियों, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है और अधिकरण कारक है। तो सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक में जब आप पढ़ रहे हैं तो पहली बात आती है कि अधिकरण किसको कहते हैं हम। तो अधिकरण किसको कहते हैं विद्यार्थियों? जो क्रिया का आधार होता है उसको क्या कहते हैं हम? अधिकरण कहते हैं। जैसे वह आसन पर बैठता है, तो किस पर बैठ रहा है? आसन पर बैठ रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका अधिकरण कारक हो गया कि वह आसन पर बैठता है, तो ये अधिकरण हो गया। इसी प्रकार से उसकी मोक्ष में इच्छा है, ये भी अधिकरण हो गया। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो आधार जो होता है, क्रिया का जो आधार होता है उसी को क्या कहते हैं हम? अधिकरण कहते हैं। और जो आधार है वह विद्यार्थियों 3 प्रकार का हो जाता है। तो आप देखिए, पहले तो हम क्या है, एक बार उसको लिख लेते हैं। सूत्र जो है, सूत्र क्या कहता है? देखिए, आधारो अधिकरणम। कौन सा सूत्र है? आधारो अधिकरणम, ये सूत्र है विद्यार्थियों। और ये सूत्र क्या कहता है? देखिए कि क्रिया के आधार, क्रिया के आधार के अधिकरण संज्ञा, क्या कहते हैं? क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। ये है विद्यार्थियों। जैसे आप उदाहरण देखते हैं, वह आसन पर बैठता है, यह वाक्य है आपका। कौन सा वाक्य है? वह आसन पर बैठता है। तो देखिए, इसको जब आप बनाएंगे, सह आसनम, आसने तिष्ठति। अब आपको पता है क्रिया क्या है? स्था है, तिष्ठ क्रिया है। अब तिष्ठ है तो इसका आधार क्या है? आसन है। यानी बैठता किस पर है? वह बैठता है आसन पर, और आसन पर बैठता है। तो ये जो आसन शब्द है, इस आसन शब्द में विद्यार्थियों कौन सी विभक्ति आ जाएगी? आसन शब्द में आएगी आपकी सप्तमी विभक्ति। तो क्या कहते हैं? आधारो अधिकरणम। जो क्रिया का आधार होता है, जो आश्रय होता है जिस पर क्रिया की जाती है, उसको कहते हैं हम आधार। और आधार को क्या कहते हैं? अधिकरणम कहते हैं। अब देखिए, जो आधार होता है वो कितने प्रकार का होता है विद्यार्थियों? 3 प्रकार का हो जाता है वो। अगर आपसे पूछता है कोई कि आधार के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। देखिए, आधार 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, औपश्लेषिक आधार। नंबर 2, वैषयिक आधार। और नंबर 3, अभिव्यापक आधार। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो आधार है उसके कितने भेद हो जाते हैं? उसके भी भेद कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं।
जो भी आधार होता है उसके भेद हो जाते हैं आपके 3। तो ये 3 प्रकार का आधार होता है। कभी भी आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि आधार कितने प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान रखना है आधार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब देखिए इसमें एक एक को देखते हैं हम। देखिए एक है ऑप्सिलेसिक। कौन सा है? ऑप्सिलेसिक। ये क्या कहते हैं कि जिसमें आधार और आधेय, जिसमें आधार और आधेय का संयोग संबंध हो। क्या कहते हैं? जिसमें आधार और आधेय का क्या होता है विद्यार्थियों? संयोग संबंध होता है। संयोग कौन सा संबंध होता है? जब दो अलग अलग वस्तुएं मिल जाती हैं तो उसको क्या कह देते हैं हम? संयोग संबंध कह देते हैं। अब देखिए जैसे हम लिखते हैं वह चटाई पर बैठता है। क्या लिखते हैं? वह चटाई पर बैठता है। तो देखिए ये तो हो गया आपका क्या? कर्ता हो गया। और देखिए चटाई बोलते हैं कट को, तो सप्तमी आ जाएगी कटे। जो आधार होता है इसमें कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी विभक्ति आती है। और देखिए आस्ते यानी बैठता है। तो ये कर्ता अलग है और ये आधार है और ये कर्ता है। इसको कहेंगे आधेय और ये हो गया आपका आधार। तो जब आधेय और आधार का संयोग संबंध हो, संयोग संबंध का मतलब है जब दो पृथक वस्तुएं मिलती हैं उसको क्या कहते हैं हम? संयोग संबंध। जैसे सह आसने तिष्ठति, वह आसन पर बैठता है। तो देखिए ये क्या हो गया? आधेय और ये क्या हो गया? आधार। यानी जिसमें आधेय और आधार पृथक पृथक हैं और वे मिल जाते हैं तो इसी को क्या कहते हैं हम? ऑप्सिलेसिक संबंध कहते हैं। यानी जब कौन सा आधार है ये? क्योंकि आधार है, आपसे पूछ ले भाई आधार कितने प्रकार का होता है, तो आपका जवाब होगा 3 प्रकार का होता है आधार। एक तो ऑप्सिलेसिक। ऑप्सिलेसिक किसको कहते हैं? जिसमें आधार और आधेय दोनों का संबंध संयोग होता है, यानी दोनों पृथक पृथक होते हैं और वे जब मिल जाएं तो ऐसा जो आधार होगा वह क्या कहलाएगा? आपका ऑप्सिलेसिक। अब देखिए दूसरा है इसमें दूसरा है वैषयिक। कौन सा है? वैषयिक। ये दूसरा भेद है। और क्या कहते हैं? जिस विषय से संबंध रखने वाला, विषय से संबंध रखने वाला क्योंकि जो विषय से संबंध रखे, जैसे कोई भी विषय है और कोई भी विषय है और उसमें जो आधार होगा वो कौन सा आधार होगा विद्यार्थियों? वैषयिक आधार होगा। जैसे मोक्ष में इच्छा है,
कौन सा वाक्य है? मोक्ष में इच्छा है, ये वाक्य है। जैसे अब ये जो मोक्ष में इच्छा है, तो मोक्ष क्या है? एक विषय है, और एक विषय है तो विषय में जब कोई आधार होगा, विषय से संबंध जिसका होगा, तो उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी? सप्तमी आ जाएगी। तो देखिए मोक्ष विषय है तो आप लिखेंगे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। तो ये जो मोक्ष है ये क्या है? एक विषय है, और इस विषय में जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? आपका वैषयिक आधार। क्या कहेंगे हम उसको? वैषयिक आधार कहेंगे। अब देखिए जैसे आगे चलते हैं, तीसरा जो है वह क्या है? अभिव्यापक। व्यापक अर्थ होता है बहुत सारे क्षेत्र में जो फैला हुआ होता है, उसको कहते हैं अभि का अर्थ होता है एक तरह से चारों ओर। तो अभिव्यापक का मतलब होता है जो चारों तरफ फैला हुआ है, उसको क्या कहेंगे हम? अभिव्यापक आधार कहते हैं। कौन सा? देखिए आधेय का जिसके कारण, तीसरा है अभिव्यापक आधार, ये है। देखिए अब क्या कहते हैं? आधेय का जिसके कारण, आधेय का जिसके कारण सर्व अवयव संबंध हो, सर्वावयव संबंध हो, वह सर्वावयव संबंध से क्या होता है विद्यार्थियों? जैसे आप कहेंगे कि सर्वावयव संबंध होता है भैया कि सभी में आत्मा है, तो आपको पता है सर्वावयव का जितने भर जीव जंतु होंगे उन सभी में क्या होती है विद्यार्थियों? आत्मा होती है। तो सर्वावयव संबंध हो, आधे का मतलब होता है जो उसमें है, तो हम कहें सभी में आत्मा है। तो जो आत्मा है ना सभी में है, जितनी बार दुनिया में जीव हैं उन सब में कौन सा तत्व पाया जाता है? आत्मा पाया जाता है। और जिसमें आधे का सर्वावयव संबंध है, जैसे हम लिखते हैं सब में आत्मा है, ये वाक्य है विद्यार्थियों। तो आप लिखेंगे सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। ये हो गया आपका 3 प्रकार का आधार। कितने प्रकार का आधार होता है विद्यार्थियों? 3 प्रकार का आधार होता है। और 3 प्रकार का जो आधार होता है उस 3 प्रकार के आधार का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है विद्यार्थियों। अब देखिए अब आपको ध्यान रखना है, एक सूत्र है सप्तम्य अधिकरणी। तो इसका अर्थ क्या है? अधिकरण में सप्तमी होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। आप ध्यान रखेंगे अधिकरण जो कारक होता है उसमें कौन सी विभक्ति आती है विद्यार्थियों? उसमें सप्तमी विभक्ति आती है, सप्तम्य अधिकरणी। यानी जो अधिकरण कारक होता है उसमें सप्तमी विभक्ति आती है, तो आप लिखेंगे सप्तम्य अधिकरणी। अब देखिए कुछ कारक सूत्र हैं और कुछ साधारण सी बातें हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, अब उनके बारे में लिखेंगे। देखिए एक सूत्र है यस्य च भावेन भावलक्षणम।
कौन सा है? यस्य च भावेन भावलक्षणम। ये सूत्र है विद्यार्थियों, और इसका अर्थ क्या होता है कि एक क्रिया के बाद दूसरी, एक क्रिया के बाद यदि दूसरी क्रिया हो रही हो तो पहली क्रिया में सप्तमी होती है। सप्तमी होती है यानी सप्तमी विभक्ति होती है। यानी जब दो क्रिया हो रही हैं, एक क्रिया के बाद अगर दूसरी क्रिया हो रही है तो जो पहली क्रिया होगी उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी? आपकी सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए क्या कहते हैं, एक वाक्य है, रामे वनम गते दशरथः मृतः। ये वाक्य है और ये क्या कहता है? राम के बन जाने पर दशरथ मर गए। कौन सा वाक्य विद्यार्थियों? कि राम के बन जाने पर दशरथ मर गए। तो एक क्रिया के बाद दूसरी हो रही है। देखिए ये जो क्रिया है और इसके बाद कौन सी क्रिया हुई? मरने की। तो ये जो पहली क्रिया है उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी? आपकी सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। तो देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरा है वाक्य, देखिए, गोसु दोयमानासु गतः। इसका अर्थ है जब गाय दुही जा रही थी, दुही दोहना कहते हैं दूध निकालने को, तब वह गया। तो देखिए ये गम क्रिया है और ये जो है, क्योंकि दोहने की क्रिया कैसे हो रही है? गाय से हो रही है। तो इन दोनों में कौन सी आ गई? सप्तमी विभक्ति आ गई। इसी प्रकार से देखिए सत्सु तरत्सु, सत्सु तरत्सु, सत्सु तरत्सु असन्तः आसते। आसते के सज्जनों के तर जाने पर असंत रह जाते हैं। तो किनके तर जाने पर? सत्सु सज्जनों के तरत्सु तर जाने पर। तो इन दोनों में कौन सी आ गई? सप्तमी विभक्ति आ गई। इसी प्रकार से असत्सु, असत्सु, तिष्ठत्सु, तिष्ठत्सु संतस्तरन्ति। देखिए ये वाक्य है एक, कि असज्जनों के रहने पर संत तर जाते हैं। तो इस प्रकार से एक क्रिया के बाद यदि दूसरी क्रिया हो रही है तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि जो पहली क्रिया होगी उसमें कैसी आ जाएगी? सप्तमी आ जाएगी। इसी प्रकार से देखिए सत्सु तिष्ठत्सु, तिष्ठत्सु असंतस्तरन्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये जो हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो अक्सर कर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपसे। इन्हीं में से कोई सा वाक्य पूछता है, कर्ता को बदल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें से पूछे जाते हैं। यानी एक क्रिया के बाद यदि दूसरी क्रिया होती है तो जो पहली क्रिया होती है और पहली क्रिया जिससे संबंधित होती है उन दोनों में कौन सी आ जाती है? सप्तमी विभक्ति आ जाती है। जैसे राम के बन जाने पर तो रामे वनम गते,
हो सकता है वनम नहीं हो, बने हो तो गते दशरथ अमरता, दशरथ मर गए। तो इस प्रकार से जो होते हैं। अब देखिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।